तो पेशेंट को 4 लाइनें की समझ जाओगे कि इसके बारे में है। वह सूर्य का है अंश वो कवच कुंडलधारी है, कि सूर्य का है अंश वो कवच कुंडलधारी है, पक्षपात है जीवन उसका फिर भी सब पर भारी है, कहने को कौनतई होके भी वो राधे कहलाने वाला है, इंद्र को दे भीख वो दानवीर कहलाने वाला है। हाँ वो कर्ण है मर जाएगा पर वचनों को नहीं तोड़ने वाला है, दोस्ती उस जैसी कोई निभा ना सका मरकर भी वो जीवित रहने वाला है। हाँ वो कर्ण है मरकर भी वो जीवित रहने वाला है। तो मैं आप कुछ कर्ण के बारे में सुनाऊंगा। कविता लिखी थी कि मतलब कर्ण की जिंदगी में बहुत ज़्यादा वो हुए और हमें थोड़े स्ट्रेस में हम इतना वो ले लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर थी कुछ कि देखकर मृत्यु सामने फिर भी नहीं घबराऊंगा, वचनों का शौकीन हूं मैं अपना वचन निभाऊंगा, माता को दिया वचन कि अर्जुन को छोड़ किसी भाई को नहीं मारूंगा, जानकर सत्य मैं फिर भी मित्रता निभाऊंगा, देख सम्रांगण में शौर्य मेरा, कि देख सम्रांगण में शौर्य मेरा, वहां बैठे शूरवीर भी घबराए थे, सबने पूछे मेरे कुल वरण, बस दुर्योधन ने मित्रता के हाथ बढ़ाए थे, मुझ सूत पुत्र को उसने अंका राजा बनाया था, बुरे वक्त में उसने बस मुझसे मित्रता को निभाया था। युद्ध बन जाए काल मेरा मैं फिर भी नहीं हटूंगा, अपने दोस्त की मृत्यु को मैं अपने सर धर लूंगा, हक नहीं मुझे विद्या का फिर भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता हूँ, मुझसे बड़ा धनुधर कौन, मैं अर्जुन से बहुत पहले आता हूँ। और जब कर्ण अर्जुन ये उस बात किया कि जब कर्ण अर्जुन युद्ध में आमने सामने थे तो माधव प्रशंसा करते थे कर्ण की, कि माधव भी करते थे प्रशंसा जब रथ पीछे जाता था, कि माधव भी करते थे प्रशंसा जब रथ पीछे जाता था, बेशक अर्जुन के बाणों से मेरा रथ पीछे जाता था, पर कौन समझाए उसे कि मेरे बाणों से अंजनी पुत्र और तीनों लोकों का स्वामी पीछे जाता था, कर्ण से बड़ा धनुधर कौन, ये बात सब में माधव अर्जुन को समझाता था। अब एक लाइन इसके ऊपर है कि कर्ण और दुर्योधन को अपनी पूरी मित्रता पर इतना विश्वास था कि उसने महाभारत का युद्ध कर लिया कर्ण के भेष पे। उसके ऊपर था कि और जब इंद्र उससे भीख मांग लेता है वही है कि दुर्योधन की विजय का ताज बस मेरे हाथों में था, पांडवों घबराए जिस तीर से वो तीर मेरे गलांडी में था, देखकर पराक्रम मेरा तो माधव भी घबराए थे, इंद्र अपने बेटे की चित्ता में मुझसे भीख मांगने आए थे। सुनकर मेरे शौर्य की गाथा कुंती माता भी आई थी, सम्रांगण में अपनाए नहीं, देखकर युद्ध में अपने बेटों की मृत्यु वो अपना हक मांगने आई थी, अपने पिता को किया प्रणाम तो कैसे खाली हाथ जाने देता, तभी 5 बेटों की जिंदगी को उसके झोली में डाल दिया था। अब विषय कि जब कर्ण अर्जुन युद्ध में आमने सामने थे तो कर्ण अर्जुन कुछ वार्तालाप थी कि अर्जुन कहे युद्ध में कि सूत पुत्र तुझे मारूंगा, द्रौपदी की दिल की ज्वाला को मैं आज शांत करूंगा, अपने बेटे की मृत्यु का आज मैं बदला लूंगा, लक्ष्य ग्रह की आग आज शांत होगी, कर्ण जब तेरे खून से मैं अपने हाथों को रंग लूंगा। कर्ण कहे फिर अर्जुन से कि तू योद्धा क्या बन पाएगा, योद्धा करते हैं बात बाणों से, तू कब तक मुख चलाएगा, देख कर युद्ध कर्ण अर्जुन का देवता भी घबराए थे, देखकर कर्ण के बाणों की ज्वाला सेना को कर्ण के रौद्र रूप नजर आए थे। अब आखिर है बस कि जब कर्ण अपनी विद्या भूल जाता है कि विस्मरण हो गई विद्या मुझे तब हार गया था मैं, परशुराम के श्राप के आगे निष्फल हो गया था मैं, नियति कठोर थी तब मेरे रथ के पहिए धरती में दस गए थे, अश्वों के जोर से कहाँ कुछ होने वाला था, श्राप मुझे ब्राह्मण का मृत्यु के करीब ले जाने वाला था। और जब कर्ण पहिया निकालने लग जाता है और अर्जुन कहता है कि मैं नहीं मारूंगा, पर फिर भी माधव समझाते हैं कि अभी मौका है मार दे, तो कि अपने कर्म को कैसे छोड़ता योद्धा मैं निपुण था, फ्रीगांडीव को धरकर मैं पहिया निकालने लग गया था, अर्जुन क्षत्रिय धर्म निभाने वाला था, फिर माधव ने समझाया था कि श्राप न विष्फल जाएगा, वो भूल चुका है विद्या अपनी, देखो अर्जुन ऐसा मौका फिर ना आएगा, अगर कर्ण ने उठाए विजय धनुष तो तीनों लोकों में उसे कोई ना हरा पाएगा, तुम अपना कर्तव्य निभाओ पार्थ, बाकी सब देखा जाएगा, तुम मत भूलो पांचाली और अभिमन्यु के अधर्मों को। सुनकर माधव की बातें फिर अर्जुन ने दिव्य शक्तियों का बाण चलाया था, निहत्था खड़ा था कर्ण रणभूमि में, फिर उसे मार गिराया था। और फिर अर्जुन ने विजय तिलक धर्मराज के सर पर लगाया था, राज्य में जिसका अंत नहीं वो धनुधर कहलाएगा, देख सामने अपने अनुजों को वो जरा भी नहीं लड़खड़ाया था, जानकर सत्य वो फिर भी मित्रता निभाने वाला था, दान दिया जिसने सब कुछ वो अब मृत्यु को प्राण दान देने वाला था।
बसंत की कुछ 4 लाइनें हैं कि सूर्य का अंश अब सूर्य में मिलने चला, कि सूर्य का अंश अब सूर्य में मिलने चला, धर्म दोस्ती दानवीरता को समझाकर अब अपने अंत पर चला, जाना जिसने कर्ण का दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा, समझाकर मतलब जिंदगी का वो अपने अंत पर चला, वो अपने अंत पर चला।